राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अ मैन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोने की कोशिश कर रहे हो और अचानक आपका दिमाग पुराने फेलियर, आने वाले कल के डर और अनगिनत व्हाट इफ्स से भर जाता है। आप ना चाहते हुए भी सबसे बुरे हालातों की कल्पना करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में चलने वाली यही नकारात्मक सोच है। यह सोच एक दीमक की तरह आपके आत्मविश्वास, आपकी सेहत और आपके करियर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही गहरे सफर पर चलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे नकारात्मक सोच हमारे मन, शरीर और रिश्तों को तबाह करती है। हम भारत की 3 ऐसी महान हस्तियों के उदाहरण देखेंगे जो कभी इस नकारात्मकता के कारण पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने बाउंस बैक किया। इसके बाद हम आज की दुनिया में नकारात्मकता के असली कारणों और स्रोतों को समझेंगे। हम इस समस्याओं के समाधान के लिए यथार्थ गीता का शरण लेंगे और यह सीखेंगे कि इस चंचल मन को काबू में करके हमेशा के लिए पॉजिटिव थिंकिंग की ओर कैसे शिफ्ट होना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नकारात्मक सोच किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, चाहे वो कितना भी सफल क्यों न हो। आइए भारत की 3 शीर्ष हस्तियों के जीवन से इस कड़वे सच और उनके शानदार बदलाव को समझते हैं। आइए पहला एग्जाम्पल हम भारत के महान एक्टर अमिताभ बच्चन का लेते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन ने अपनी कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड शुरू की थी, लेकिन कंपनी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। वह पूरी तरह से दिवालिया यानी बैंकरप्ट हो गए थे। उन पर 90 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था। ये 1990 की बात है, सोचिए 90 करोड़ उस वक्त कितना ज्यादा अमाउंट होता होगा। उनके घर की कुर्की के नोटिस आ रहे थे और कई कानूनी मुकदमे भी चल रहे थे। उस दौर में वह अत्यधिक नकारात्मक सोच, निराशा और असफलता के गहरे अंधकार में डूब गए थे। ऐसा लगता था कि उनका पूरा कैरियर और जीवन नष्ट हो चुका है। लेकिन उन्होंने अपनी नकारात्मक सोच को रोकने के लिए एक्शन का सहारा लिया। उन्होंने अपने अहंकार को किनारे रखा, सीधे फिल्म निर्माता यश चोपड़ा के पास गए और काम मांगा, जिससे उन्हें फिल्म मोहब्बतें मिली। इसके साथ ही उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति शो को स्वीकार किया। अपनी सोच को मैं सब हार चुका हूं से बदलकर मुझे फिर से प्रयास करना है में परिवर्तित किया और आज वे हमारे सामने हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भारत के महान क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली का। साल 2014 का इंग्लैंड दौरा भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के जीवन का सबसे अंधकारमय दौर था। 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में उनका औसत मात्र 13.5 का था। विराट कोहली ने खुद स्वीकार किया था कि वे गंभीर अवसाद यानी क्लिनिकल डिप्रेशन और अत्यधिक नकारात्मक विचारों से घिर गए थे। उन्हें सुबह उठते ही ऐसा लगता था कि वे रन नहीं बना पाएंगे और वे खुद को दुनिया का सबसे अकेला इंसान महसूस कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि उनका करियर बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। लेकिन विराट कोहली ने समझा कि केवल मैदान पर अभ्यास करने से काम नहीं चलेगा, मानसिकता बदलनी होगी। उन्होंने
अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, उम्मीदों के भारी बोझ को दिमाग से हटाया और सचिन तेंदुलकर और डंकन फ्लेचर जैसे विशेषज्ञों से बात की और अपने ध्यान को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर केंद्रित किया, जो कि गीता में भी बात की गई है। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार वापसी की और दुनिया के सबसे सकारात्मक और आक्रामक बल्लेबाज बने। ये बात उन्होंने द हिंदू के साथ एक इंटरव्यू में 2021 में कही थी। तीसरा एक और बढ़िया एग्जाम्पल है भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का। साल 2017-18 के दौरान भारत के सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन कपिल शर्मा का पतन बेहद दर्दनाक था। सह कलाकारों के साथ विवाद, उनकी फिल्म फिरंगी का फ्लॉप हो जाना और शो के बंद होने के कारण वे गहरे डिप्रेशन और शराब की लत में डूब गए थे। नकारात्मक विचारों का स्तर इतना बढ़ गया था कि उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और खुद को नुकसान पहुंचाने यानी सेल्फ हार्म के बारे में सोचने लगे थे। उनका कैरियर पूरी तरह तबाह होता दिख रहा था, लेकिन कपिल शर्मा ने इस नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए एक ब्रेक लिया। वे बेंगलुरु के एक आयुर्वेदिक पुनर्वसन केंद्र यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर गए, जहां उन्होंने ध्यान यानी मेडिटेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और योग की मदद ली। उन्होंने नकारात्मक बाहरी ताकतों और सोशल मीडिया की आलोचना से दूरी बना ली, अपनी जीवन शैली सुधारी और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ दोबारा वापसी की। आज उनका शो वैश्विक स्तर पर धूम मचा रहा है। ये बात कपिल शर्मा ने अपनी जो फिरंगी का ट्रेलर जो लॉन्च हो रहा था 2017 में, उसमें ये बात उन्होंने रखी थी। लगातार नकारात्मक सोचना केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को तबाह करने वाला एक जहर है। पहले बात करते हैं कि ये नकारात्मक सोच हमारे माइंड यानी मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव डालता है। जब हम लगातार बुरा सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क क्रॉनिक स्ट्रेस की स्थिति में चला जाता है। यह धीरे धीरे एंजाइटी, क्लिनिकल डिप्रेशन और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यानी चीजों को गलत और डरावने रूप में देखना को जन्म देता है। हमारी सोचने समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग पूरी तरह नष्ट हो जाती है। दूसरा इसका प्रभाव होता है हमारे बॉडी के ऊपर। विज्ञान कहता है कि नकारात्मक विचारों से शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इसके कारण इंसोमिया यानी अनिद्रा, लगातार सिर दर्द, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी लो इम्यूनिटी, पाचन तंत्र की गड़बड़ी और लंबे समय में हाई ब्लड प्रेशर व दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तीसरा खतरनाक इसका प्रभाव पड़ता है हमारे कैरियर के ऊपर। कार्य क्षेत्र में नकारात्मक सोच सेल्फ डाउट पैदा करती है। आपको लगता है कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं। इसके कारण आप नए अवसरों को हाथ से जाने देते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और आपकी कार्य क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाती है, जिससे करियर का पतन निश्चित है। चौथा सबसे बड़ा इम्पैक्ट है नेगेटिव थिंकिंग का, वह है हमारे सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर। नकारात्मक सोच से इंसान चिड़चिड़ा और संकालू हो जाता है। आप दूसरों की अच्छी बातों में भी मीन मेख निकालने लगते हैं। आप धीरे धीरे खुद को समाज से काट लेते हैं यानी सोशल विड्रावल। आपकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके दोस्त और परिवार वाले भी आपसे दूर होने लगते हैं, जिससे आप अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ,
डॉक्टर कपिल शर्मा, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट, 2026 में मेंटल हेल्थ एंड पर्सनालिटी चेंजेज के ऊपर एक डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस आई थी। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि किस तरह से नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड, हमारे बॉडी, कैरियर और रिलेशनशिप को तबाह करते हैं। आज के इस आधुनिक दुनिया में हम नकारात्मकता से कुछ ज़्यादा ही घिरे हुए हैं। आइए इनके कुछ कारणों पर फोकस डालते हैं। सबसे पहला कारण है इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड डूम स्क्रॉलिंग। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन के कारण हमारे पास सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। सुबह उठते ही हम डूम स्क्रॉलिंग यानी लगातार सोशल मीडिया पर युद्ध, मंदी, मर्डर और अपराध जैसी बुरी खबरों को देखते हैं। हमारा दिमाग आदिम काल से खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील रहा है, इसलिए यह इतनी सारी नकारात्मक सूचनाओं को प्रोसेस करते करते खुद भी पूरी तरह नकारात्मक हो जाता है। दूसरा कारण है सोशल मीडिया कंपैरिजन। आज हम दूसरों की हाईलाइट रील्स यानी सफलता, छुट्टियां, गाड़ियां देखकर अपने बिहाइंड द सीन्स यानी संघर्ष और सफलता की तुलना करते हैं। यह निरंतर तुलना हमारे भीतर हीन भावना, जलन और नकारात्मक विचारों को जन्म देती है कि मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। तीसरा कारण है हाइपर कॉम्पिटिटिव एंड फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल। आज की जीवन शैली बेहद तेज है। हर किसी को तुरंत सफलता चाहिए। समाज और परिवार की अवास्तविक उम्मीदें यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और हर वक्त परफेक्ट दिखने का दबाव युवाओं को लगातार मानसिक तनाव में रखता है, जिससे नकारात्मक सोच का जन्म होता है। यदि हमें नकारात्मक सोच को जड़ से खत्म करना है तो हमें इसके सोर्सेस को पहचानना होगा कि कहां से ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में आती है। पहला सोर्स है पास्ट फेलियर्स एंड ट्रॉमाज। पुराने समय में मिला कोई धोखा, करियर में मिली कोई बड़ी असफलता या बचपन का कोई कड़वा अनुभव हमारे भीतर एक डर बैठा देता है। हमारा दिमाग सोचता है कि चूंकि अतीत में बुरा हुआ था, इसीलिए भविष्य में भी बुरा ही होगा। दूसरा सोर्स है टॉक्सिक एनवायरनमेंट एंड पीपल। हमारे आसपास के लोग, चाहे वे दोस्त हों, सहकर्मी हों या रिश्तेदार, अगर वे लगातार शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, तो उनकी यह नकारात्मक ऊर्जा आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तीसरा सोर्स है इंटरनल क्रिटिक यानी सेल्फ सबोटेज। कई बार सबसे बड़ा स्रोत हमारे भीतर ही होता है। हमारा लो सेल्फ स्टीम हमें अंदर ही अंदर यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी चीज के योग्य नहीं हैं। इसे सेल्फ सबोटेज कहते हैं, जहां हम खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। नकारात्मक सोच को रोकने और मन को नियंत्रित करने का सबसे शाश्वत, व्यवहारिक और अचूक उपाय स्वामी अर्गरानंद जी द्वारा रचित यथार्थ गीता यानी मानव धर्मशास्त्र में मिलता है। यथार्थ गीता के 6वें अध्याय यानी चैप्टर 6 में ठीक यही समस्या अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी थी। गीता के 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़तम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कर्मा। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है,
प्रमथन स्वभाव वाला यानी मत डालने वाला, बड़ा बलवान और दृढ़ है। इसलिए इसे वश में करना मैं वायु को रोकने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। यह श्लोक दर्शाता है कि नकारात्मक विचारों के कारण मन का अशांत होना कोई नई बात नहीं है, यह मानव स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण इसका समाधान देते हैं। अगले ही श्लोक 35 में भगवान श्री कृष्ण इसका अचूक उपाय बताते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, इसे कांस्टेंट प्रैक्टिस यानी अभ्यास और डिटैचमेंट यानी वैराग्य द्वारा वश में किया जा सकता है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अभ्यास यानी कांस्टेंट मेंटल प्रैक्टिस की। जैसे हम जिम जाकर अपनी बॉडी बनाते हैं, वैसे ही मन को सकारात्मक रखने के लिए हर दिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब भी दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो अभ्यास के जरिए उसे तुरंत रोकिए और जबरदस्ती किसी सकारात्मक विचार या एक्शन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इसके लिए मेडिटेशन, प्राणायाम और सकारात्मक किताबों या विचारों का निरंतर सेवन करना ही मन का अभ्यास है। दूसरा है वैराग्य यानी डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स। नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा कारण है भविष्य की चिंता और परिणामों से अत्यधिक लगाव। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि यथार्थ गीता के अनुसार इसका अर्थ है कर्म पर अपना पूरा अधिकार समझना और उसके फल या परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाना। जब आप विराट कोहली की तरह परिणामों यानी कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, से अपना मोह हटाकर केवल अपने आज के कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो नकारात्मक सोच अपने आप समाप्त हो जाता है। आइए अब आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटते हैं। नकारात्मक सोच एक मानसिक दीमक है जो हमारे शरीर को बीमार करती है, करियर को नष्ट करती है और रिश्तों को दूर कर देती है। हमने देखा कि कैसे अमिताभ बच्चन, विराट कोहली और कपिल शर्मा जैसे दिग्गजों ने भी अपने जीवन में इस भयंकर अंधकार का सामना किया, लेकिन वे डरे नहीं। आज की इस डिजिटल और हाइपर कॉम्पिटिटिव दुनिया में सोशल मीडिया और टॉक्सिक लोग हमारी नकारात्मकता को और बढ़ाते हैं, लेकिन समाधान हमेशा की तरह हमारे भीतर और हमारे ग्रंथों में है। जैसा कि हमें यथार्थ गीता से सीख मिलती है कि मन चंचल जरूर है, लेकिन यह अजेय नहीं है। हर दिन अभ्यास यानी ध्यान, माइंडफुलनेस, अच्छे विचारों का सेवन करके और वैराग्य यानी परिणामों की चिंता छोड़कर वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा हम धीरे धीरे अपनी नकारात्मक सोच को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं और सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन हर दिन एक छोटा सा प्रयास आपको एक नए और शांत जीवन की ओर ले जाएगा। इतिहास के महान दार्शनिक और सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और कम से कम एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके इस छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी बदल जाए। मिलते अगले वीडियो में। ओम तत्सत।